अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनका देश 33 साल बाद एक बार फिर से तत्काल परमाणु बम का परीक्षण शुरू करेगा। इस ऐलान के बाद भारत में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या भारत को भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना चाहिए और अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहिए जो परमाणु बम से भी खतरनाक होते हैं। दरअसल रूस और चीन जैसे देश अपने परमाणु हथियारों में लगातार इजाफा कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका को भी बराबरी करने के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली असीमित रेंज की मिसाइल और एक परमाणु अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है। चीन भी अपने परमाणु बमों की संख्या को 1000 तक पहुंचाने में लगा हुआ है और उसने एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी किया। चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर है, चीन दूर से तीसरे नंबर पर है। चीन, रूस और अमेरिका का रुख देख एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को भी इस मौके का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बम का टेस्ट करना चाहिए ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ आंख उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचे। दूसरी ओर ट्रंप को डर सता रहा है कि चीन का परमाणु प्रोग्राम अगले 5 साल के अंदर अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा। अमेरिका की लंबे समय से नीति रही है कि वो परमाणु हथियारों को कम करेगा, लेकिन अब ट्रंप ने इसे पलट दिया है और इस मौके का फायदा भारत उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने 1990 के दशक में CTBT पर जोर दिया था ताकि भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण कर दिया। अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन बाद में इसे हल्का कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जब ट्रंप खुद ही दुनिया में तनावपूर्ण माहौल और चीन के परमाणु हथियारों का हवाला दे रहे हैं, ऐसे में भारत भी बदले सुरक्षा माहौल का हवाला देकर परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स एशले टेलिस ने 3 साल पहले भारत को यह सलाह दी थी कि उसे चीन के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना ही होगा। एशले जे टेलिस ने साल 2022 में भविष्यवाणी भी की थी कि आने वाले समय में एशिया की परमाणु हथियारों पर निर्भरता और बढ़ने जा रही। टेलिस ने कहा था कि साल 1998 में भारत ने हाइड्रोजन बम के टेस्ट की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं रही। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर चीन से भारत की ज्यादा दुश्मनी बढ़ती है तो दिल्ली को एक ना एक दिन बाध्य होकर यानी मजबूर होकर हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना होगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जंगी तैयारी कर रहा है। चीन जिन हाइड्रोजन बम को बना रहा है वो अमेरिका के अलावा भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि भारत को भी हाइड्रोजन बम बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिकी विश्लेषक टेलिस ने यह भी कहा था कि भारत अगर चीन से निपटने के लिए हाइड्रोजन बम का परीक्षण करता है तो अमेरिका को दिल्ली को दंडित करने की बजाय सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक कारगर परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बना सकेगा और उसे चीन को रोकने में मदद मिलेगी। विश्लेषकों का कहना है कि भारत अगर हाइड्रोजन बम का टेस्ट करता है तो इससे पाकिस्तान भी बुरी तरीके से भड़क सकता है। पाकिस्तान भी इसकी राह पर आगे बढ़ सकता है। भारत जब अमेरिका के साथ परमाणु डील कर रहा था तब भी कई ऐसे वैज्ञानिक भारत में थे जो चाहते थे कि भारत परमाणु परीक्षण का विकल्प खुला रखे। उनका मानना था कि अगर भारत हाइड्रोजन बम का टेस्ट करेगा, जो 1998 के पोखरण परीक्षण में बहुत सफल नहीं रहा था, लेकिन अब अमेरिका के ताजा परमाणु परीक्षण के ऐलान से भारत में फिर से एक नई बहस को हवा मिल गई। आपको बता दें कि थर्मोन्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम एक ही चीज होते हैं। इसे धरती पर परमाणु प्रलय लाने वाला हथियार माना जाता है। यह हाइड्रोजन आइसोटोप के फ्यूजन पर काम करते हैं। इसके फटने से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। हाइड्रोजन बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता की तबाही लाते हैं। इसके जरिए चीन के किसी भी बड़े शहर जैसे कि शंघाई या बीजिंग को तबाह किया जा सकता है। यह परमाणु बम से संभव नहीं होता है। दुनिया में कुल 9 देश ऐसे हैं
जिनके पास परमाणु बम है। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल। इस समय दुनिया में कुल परमाणु बमों की संख्या 13,000 के आसपास बताई जाती है। कोल्ड वॉर के दौरान ये संख्या दुनिया भर में 60,000 तक पहुंच गई थी। वर्तमान में भारत की बात करें तो भारत के पास 180 परमाणु बम हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास 170। अमेरिका, चीन और रूस के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। ऐसे में अमेरिका, रूस और चीन के ताजा कदम से एक बार फिर से दुनिया में परमाणु रेस शुरू हो सकती है और भारत को इस रेस का हिस्सा बनना ही होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।